धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत हमारा जो प्रसंग चल रहा है, द्वितीय प्रपाठक के अंतर्गत अंतिम खंड 24वां खंड, इसके 15 श्लोक पूरे हो गए हैं। 16वें श्लोक से प्रारंभ होगा। नहीं, इसके 10 श्लोक पूरे हुए हैं, 11वें श्लोक से प्रारंभ होगा। तो 3 प्रकार के सवन, 3 सत्र जिनको लेकर के प्रसंग चलाया गया है, वसु, रुद्र और आदित्य। 24 वर्ष तक वसु ब्रह्मचारी होता है, जो 8 प्रकार के वसु होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये 8 वसु कहलाते हैं। तो इन 8 वसुओं को अपने में बसा लेता है, यानी इनको आत्मसात करता है, इनको व्यवहार में समझने का प्रयत्न करता है और विद्या अध्ययन भी करता है। ठीक इसी प्रकार यजमान भी उसी वसुत्व को प्राप्त करके अपने अंदर इन सब को स्थान देता है अपने जीवन में, 8 वसुओं को। और वो भी उसी प्रकार जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वसुओं को समझता है, वैसे गृहस्थी यजमान गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन 8 वसुओं को व्यवहारिक तौर पर, अनुभवात्मक तौर पर क्रिया के रूप में वो अनुभव करता है। वहाँ विद्या की दृष्टि से, थ्योरी की दृष्टि से ग्रहण किया है। अब यहाँ गृहस्थी जो है व्यवहारिक तौर पर इनका प्रयोग करता है। और रुद्र जो है, रुद्र ब्रह्मचारी, जो 36 साल से लेकर के 44 वर्ष तक कोई भी एक वर्ष का होता है, 36 का भी हो सकता है, 38 का भी हो सकता है, 40 का भी, 42 का भी, 44 तक। तो रुद्र ब्रह्मचारी, रुद्र जो है, वैसे तो मोटे तौर पर जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ करके जाता है तो ये रुद्र जो है उसको रुलाते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को। यानी ये कहना चाहिए अज्ञानी व्यक्ति, जो आत्मा को न जानने वाला व्यक्ति रोता रहता है। रोना जो है दुख का प्रतीक है। कोई आंसू निकाल के रोले या बिना आंसू निकाले ही रोले, यदि वो दुखी हो रहा होता है वो ही रोना है। और अज्ञान के कारण से व्यक्ति रोता रहता है। तो रुद्र ब्रह्मचारी या रुद्र नामक गृहस्थी जो है वो उन रुद्रों को, यानी उन प्राणों को अपने वश में कर लेता है, फिर वो रोता नहीं है। अब तृतीय सवन की बात आ रही है 11वें श्लोक में। तृतीय सवन जो है आदित्य ब्रह्मचारी के लिए आता है, जो कि 48 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सारी विद्याओं को, जो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उसे आवश्यक है, उनको वो धारण करता है, उस विद्या को प्राप्त करता है। और आदित्य जो है ये 12 होते हैं, जो कि 12 महीने हैं। और ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीने के साथ साथ
ऋतुओं को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो 6 ऋतु जो है 2-2 महीने का एक 2-2 महीने की एक ऋतु है, तो 6 ऋतु हैं और 12 आदित्य, ये सब समय के साथ, काल के साथ जुड़े हुए हैं। और आदित्य जो सूर्य है वो भी समय के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आदित्य जो है प्रत्येक दिन को जोड़ जोड़ करके अपनी आयु को समझने लगता है कि मेरी आयु अभी कितनी बची हुई है। जिस मनुष्य शरीर में मैं आया हुआ हूँ, अब मनुष्य बन गया हूँ, तो ये जो खुशी की बात है कि जन्म लेते ही एक दिन जब उसका पूरा होता है तो इसका मतलब एक दिन घट गया, दूसरा दिन घटा है। जैसे कोई अभी जन्मदिन बना ले, कोई 60 साल का, 70 साल का, बड़ी खुशी की बात है, आज मेरा जन्मदिन है, अच्छी बात है, 70 साल बीत गए आपके, खुशी की कहाँ बात है। ये तो निकट जा रहे हम लोग मृत्यु की ओर। तो कहने का अभिप्राय है, तो सोच सोच के ऊपर निर्भर करता है, हमारी दृष्टि, नजरिया, हमारा जो भी एटीट्यूड है वो किस दृष्टि से है। यदि विवेक की दृष्टि से देखेंगे, मोक्ष को ध्यान में रख करके देखेंगे, तो ये जो 70 साल निकल चुके हैं जिसके भी, तो समझ लेना बहुत कम आयु बची हुई है, अभी बहुत कुछ करना है हमें, समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए उसको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो आदित्य है ये 12 महीनों के साथ जोड़ा है, मतलब समय के साथ जोड़ा है, और एक एक दिन को समझना होता है और एक एक दिन को कितना महत्वपूर्ण समझना होता है। समय जो है अक्सर जो है व्यक्ति इसका वैल्यू, इसका महत्व समझ नहीं पाता है। हाँ, समय बीत जाने पर तो जरूर समझदार हो जाता है, लेकिन समय रहते ही समझदार होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पुरा तृतीय सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आहवनीयस्य उदङ्मुख उपविश्य स आदित्यं स वैश्वदेवं साम अभिगायति। यजमान जो है उसके लिए बोला जा रहा है, यजमान जो है इस आदित्य नामक, वैश्वदेव नामक विश्व के जितने भी देव हैं, यानी हमारे अपने सौर मंडल में जो देव है, उन देवों के साथ जोड़ करके शाम का अभिगायति, गान करता है। पूरा पहले, हमसे पहले तृतीय सवनस्य, इस तृतीय सवन को लेकर के उपाकरणात्, इसको यानी मध्याह्न के बाद में, सायंकाल में इसको उपाकरणात् प्रारंभ करने के कारण से इसको तृतीय सवन कहते हैं। क्योंकि एक तो है प्रातःकाल, एक होता है मध्याह्न और एक होता है तृतीय यानी अपराह्न काल, जिसको कहते हैं सायंकाल। दिन के ये 3 ही विभाग हैं, एक तो प्रातःकाल एक विभाग है, एक मध्याह्न एक विभाग है, और एक अपराह्न कहते हैं उसको, यानी सायंकाल। ये 3 विभाग है दिन के। तो तृतीय सवन जो है अपराह्न होता है, यानी मध्याह्न के बाद में होता है, सायंकाल होता है, इसलिए इसको तृतीय सवन के रूप में बोला जा रहा है। तो जघनेन आहवनीयस्य उदङ्मुख, जघनेन का मतलब पीछे, किसके पीछे? आहवनीयस्य, जो आहवनीय अग्नि है, जो 3 यज्ञवेदियाँ होती हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। तो उनमें से जो आवनीय अग्नि है, यावनीय यज्ञ कुंड है, उसके ओर बैठता है और उदंग मुखा, और उत्तर की ओर अपना मुख रखता है। तो उत्तर की ओर अपना मुख रख करके उपविश्य, बैठ करके, सह, वह जो यजमान है, आदित्यम, जो कि आदित्य देवता संबंधी, जो कि आदित्य देवता संबंधी का मतलब है जो 12 महीनों से युक्त होकर के, यानी 12 महीनों से युक्त जो शाम है, उस शाम को, जो कि सह वैश्वदेवम, उसके साथ में वैश्वदेवम, और विश्व के और भी कोई देव बचे हुए हैं, उन सब देवों को लेकर के, उन सब देवों को लेकर के साम अभिगायति, वो शाम का गान करता है। तो 8 वसु हो गए हैं, 11 रुद्र हो गए हैं,
और 12 आदित्य हो गए, तो संख्या में कितने हो जाएंगे? 31। तो एक होगा आपका इंद्र, जिसको बिजली के नाम से जाना जाता है, उसको इंद्र कहते हैं क्योंकि बिजली जो है वो ऐश्वर्य प्रदायक है। और एक यज्ञ है जिसको प्रजापति नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि प्रजापति जो है समस्त प्रजा का पालन करने के कारण से यज्ञ जो है प्राणी मात्र का पालन करता है, तो इसलिए यज्ञ रूपी प्रजापति को एक और देव माना। इस तरह 33 देव हो जाते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये भी लिखते हैं 34वां देव, इन सब देवों का भी देव 34वां जो देव है वो परमपिता परमात्मा है, सृष्टिकर्ता है, ऐसा वो लिखते हैं। तो इन सब देवों को लेकर के वो साम का गान करता है, आदित्य नामक यजमान। तो क्या गान करता है? लोकद्वारम अपावृणो पश्येमत्वा वयम स्वराज्याय ओम इति। तो कहते हैं लोकद्वारम अपावृणो, जो आदित्य जो लोक है यानी द्युलोक है, उस द्युलोक के द्वार को अपावृणो खोल दीजिएगा। परमात्मा से, आदित्य नामक परमात्मा से वो प्रार्थना कर रहा है कि जो द्युलोक का जो द्वार है उसको अपावृणो खोल दो। पश्येमत्वा वयम, वयम मैं जो है, पश्येम मैं देखना चाहता हूँ, किसको? त्वा आपको। किसके लिए देख करके क्या करना चाहता हूँ? स्वराज्याय, स्वराज्याय, स्वराज्य के लिए। स्वराज्य का एक अर्थ होता है जो लोक में अपना राज्य जो भी है, दूसरे का ना हो, राज्य अपना ही होना चाहिए। मतलब किसी दूसरा देश वाला आकर के हमारे देश में आकर के वो राज्य करे, ऐसा नहीं, इसी देश का ही व्यक्ति राज्य करे। एक तो ये स्वराज्य है, और ये जो स्वराज्य है वो है मेरा खुद का राज्य हो, मैं मालिक हूँ अपने आप में। मुक्ति में जो है स्वयं मालिक हो जाता है वो, उसके ऊपर कोई होता नहीं है रोक टोकने वाला। आज तो हमारे ऊपर बहुत लोग होते हैं टोकने वाले, मैं कितना ही बड़ा आदमी बनूं लेकिन मेरे ऊपर भी कोई रहता है, उसके अनुशासन में मेरे को चलना पड़ता है यहाँ पर। तो जिस देश में रहते हैं उस राजा को तो मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ एक अलग स्थिति है, और मुक्ति में तो मेरा राज्य है बस, और कोई नहीं, मेरे को रोक टोक है ही नहीं। तो एक प्रकार से उस मुक्ति रूपी स्वराज्य को पाने के लिए मैं आपको देखना चाहता हूँ, ये यजमान कहता है। आदित्यम अथ वैश्वदेवम लोकद्वारम अपावृणु पश्येम त्वा वयम साम्राज्याय इति। फिर वापस यही श्लोक है क्या? तो कहते हैं आदित्यम अथ वैश्वदेवम, वो कहता है आदित्य देवता संबंधी, यानी जो इस 12वें श्लोक में जो बोला है, तो उस आदित्य देवता संबंधी और वैश्वदेवम यानी विश्व के सभी और जो भी देव बचे उनसे संबंधित साम को वो गा करके द्वारम अपावृणु ये बोलता है कि द्वार को खोलो अब। यानी वो देव आदित्य से संबंधित और विश्व के सभी देवताओं से संबंधित जो भी साम हैं उस साम को गा करके फिर वो बोलता है लोकद्वारम अपावृणु, ये जो द्युलोक का जो द्वार है उसको अपावृणु खोलना या खोल दो। पश्येमत्वा वयम, आपको हम देखना चाहते हैं, किसके लिए? साम्राज्य है, साम्राज्य के लिए। और लोक में देखेंगे तो पूरी धरती का ही राजा बनना चाहता हूँ, ऐसा भी यजमान कहता है। तो ये वो यजमान कह सकता है जो क्षत्रिय यजमान हो। वैश्य यजमान जो है वो चाहेगा कि मैं धरती का ही कुबेरपति बनूं, ठीक है ना। और ब्राह्मण यजमान है तो ब्राह्मण यजमान जो है वो विद्या का साम्राज्य चाहता है। तो सबके साम्राज्य अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण जब यजमान बन करके स्वराज्य की कामना करता है तो वो विद्या का साम्राज्य मानता है, यानी सारी विद्या का मैं राजा बनूं।
और क्षत्रिय जब यजमान बन करके याग करेगा, वो धरती का राजा बनूं, पूरी धरती का राजा बनूं, जिसको कहते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट, ये बनूं उसके लिए। और वैश्य जब यज्ञ करता है तो उसकी जो मांग होती है वो है मैं पूरी धरती का कुबेरपति बनूं, यानी सबसे अधिक धनवान बनूं। ये इस प्रकार के कामों को लेकर के कहा साम्राज्याय, मैं अपना साम्राज्य को पाने के लिए मैं आपके शरण में आया हूं, इसलिए आप इस द्वार को खोल दो। ऐसा वो गा करके अथ जुहोति, फिर वो कर्म करता है या आहुतियां प्रदान करता है। नम आदित्येभ्यः च विश्वेभ्यः च देवेभ्यः दिवीक्षिद्भ्यः लोकक्षिद्भ्यः लोकम में यजमानाय विंदत। वो कहते हैं उसके बाद जुहोति आहुतियां देता है या कर्म करता है। आदित्येभ्यः नमः, मैं आदित्य जो मास हैं, 12 मास है, जो आदित्य रूपी जो देवता हैं, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। और कहा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, और जितने भी देव बचे हैं, 33 देवों के अतिरिक्त और भी जो देव हो सकते हैं, उन सभी देवों के लिए भी मैं नमन करता हूँ। दिवीक्षिद्भ्यः लोकक्षिद्भ्यः, दिवीक्षिद्भ्यः जो द्युलोक में रहने वाले जो है, जो भी द्युलोक में रहने वाले प्राणी हैं, वहाँ निवास करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है दिवीक्षिद्भ्यः, द्युलोक में रहने वाले, और लोक में द्युलोक के अतिरिक्त भी और लोक हों, जो लोक लोकांतर जिनको हम बोल सकते हैं, उन लोकों में रहने वालों के लिए, या उस लोक को मैं अपना अधिपति बन करके उसको चला सकूं, यानी द्युलोक का भी मैं स्वामी बन सकूं, और भी कोई लोक हो तो उसका भी स्वामी बन सकूं। इसके लिए मैं यजमानाय, मुझ यजमान के लिए लोकम विंदता, उस लोक को प्राप्त कराना। जिस लोक को मैं चाहता हूं उस लोक को, द्युलोक को या लोक लोकांतरों का मैं स्वामी बनूं, उसका अधिपति बनूं, उसके लिए आप मेरे लिए ये व्यवस्था करो। ऐसा वो परमात्मा से मांग करता है। तो कहा जा रहा है एषा वै यजमानस्य लोका एतास्मि अत्र यजमानः परस्ताद् आयुषा स्वाहा अपहत परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति। कहते हैं एषा वै यजमानस्य लोका, यही यजमान का लोक है, जो द्युलोक है, या द्युलोक से भी ऊपर जो और लोक लोकांतर है, ये सब जो है यजमान का ही लोक है। इसलिए एतास्मि, निश्चित रूप से मैं उस लोक को प्राप्त करूंगा। अत्र यजमानः परस्ताद् आयुषा, अब उस स्थिति में ये सारी बातें करके वो कहता है आयुषा परस्ताद्, आयु जब पूरी हो जाती है तब स्वाहा, अपने सर्वस्व को त्याग करता है, सारी आहुतियां दे देता है, और परिघम अपहतः, जितने भी विघ्न हैं, आतंक है, समस्या है, उन सबको समाप्त कर देता है, या समाप्त करने का संकल्प करता है। समाप्त करने का संकल्प करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इति उक्त्वा, ऐसा वो प्रार्थना में कह करके उत्तिष्ठति, उस याग से, उस यज्ञ से, उस सत्र से उठ जाता है। तब तस्मै आदित्याः च विश्वे च देवाः तृतीयं सवनं संप्रयच्छन्ति एषः वै यजमानस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद। ये श्लोक मतलब खंड की समाप्ति है। तो कह रहे हैं तस्मै आदित्याः च विश्वे च देवाः, तस्मै उस यजमान के लिए जो आदित्य हैं और बाकी जो विश्व के सभी देव हैं, वो सब के सब तृतीयम सवनम संप्रयच्छन्ति, तृतीय सवन का जो फल है उस फल को संप्रयच्छन्ति देते हैं। एषः वै यजमानस्य मात्रां वेद, तो कह रहे हैं एषः वै यजमानस्य, यही यजमान का मात्रां,
मात्रा कहते हैं उस फल की जो मात्रा है, उसका परिणाम है, उसका यथार्थ फल की जो मात्रा है, जैसे उसने कर्म किया है उसी मात्रा से उसको फल प्राप्त होगा। इसलिए कहा जा रहा है यजमानस्य मात्राम यह एवं वेद, यजमान के उस मात्रा को, उस फल की मात्रा को एवं इस प्रकार से वेद जानता है, वही वास्तव में उस फल को प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है। फिर दोबारा यह एवं वेद ये जो बोला है, ये खंड की समाप्ति है कि यजमान के उस फल के मात्रा को जो वेद जानता है। मात्रा का मतलब यहाँ ये समझ लीजिएगा, इसने ऐसे 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 कर्म किए, इतने निष्काम कर्म किए हैं, तो इतने निष्काम कर्मों का तो इसका जो फल बनेगा वो मुक्ति बनेगी, या इसने जो भी पुण्य कर्म किए, इन पुण्य कर्मों का जो फल बनेगा वो स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो मात्रा है यानी निर्धारण है, मात्रा का मतलब है निर्धारण। तो ये जो निर्धारण यहाँ पर बताया जा रहा है, एक होता है ना, जैसे जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे जैसे उदाहरण के लिए व्यापार करता मान लीजिएगा, तो जब साल पूरा हो जाता है तो वो मात्रा देखता है, हाँ मैंने ये मेहनत किया, इतने कर्म किए, इतना व्यापार किया, अब मेरे को जो लाभ मिलेगा लगभग इतना मिलेगा, इस मात्रा में मिलेगा, ऐसा वो आंकलन तो करता ही है। जैसे व्यापारी आंकलन करता है, ठीक इसी प्रकार से यजमान भी वो आंकलन करता है, अथवा उस यजमान के कर्मों को देख करके दूसरा जो यजमान बनना चाहता है या दूसरा जो यजमान बन चुका है, जो उसका एक्सपीरियंस ले चुका, वो भी आज जो बना हुआ जो यजमान है उसके बारे में भी कह सकता है। तो ये जो मात्रा है, स्वर्ग की मात्रा हो या मुक्ति की मात्रा हो, तो उसके कर्मों के आधार पर वो निश्चित होता है, ये इसका अभिप्राय है। तो इन सभी श्लोकों का एकमात्र यहाँ पर अभिप्राय बताया गया है कि चाहे आप वसुत्व को प्राप्त करना चाहते हो, पृथ्वी लोक के अधिपति स्वामी बनना चाहते हो, या अंतरिक्ष के अधिपति बनना चाहते हो, या द्युलोक के अधिपति बनना चाहते हो, तो ये अधिपति स्वामी जो है उन तत्वों को समझने का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। पृथ्वी स्थानी जो अग्नि है या पृथ्वी स्थान में रहते हुए जो वसु हैं, उन वसुओं को समझना, और आकाशीय जो देवता हैं, जो वायु जिसका मुख्य प्रधान है, और उस वायु से संबंधित जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कृकल, ये जितने भी 10 प्राण हैं, इन प्राणों को समझना हो। चाहे तृतीय सवन में जो आदित्य को लेकर के 12 महीने बताए गए हैं, और उसके साथ में बाकी जो भी बचे हुए देव हो सकते हैं, उन सारे देवों को ग्रहण किया है। तो इन सब देवताओं को समझना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये सारे देव हैं, और ये सारे के सारे देव जो है देने वाले हैं, देते हैं, ये देने का ही काम करते हैं। चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र रूपी 8 वसु हों, और ये जो 10 प्राण हैं, ये सारे के सारे प्राण, अथवा इंद्रियों को भी ले लीजिएगा, इंद्रियों को और साथ में मन को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। तो ये सारी इंद्रियां जो है ये देने का ही काम करते हैं। और आदित्य जो है, समय भी जो है, ये भी हमें देने का ही काम करते हैं। तो सब हमको दे रहे हैं, देव है, तो इनके देवत्व को समझ करके स्वयं भी देव बने, ये इसका एक बहुत बड़ा सार है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और साथ साथ में इन सबको भी समझना होता है, यानी सृष्टि को समझना है। तीनों लोकों को यहाँ स्थापित करके 3 सत्रों के माध्यम से तीनों लोकों को समझना है मुक्ति के रूप में, यानी मुक्ति के साधनों के रूप में, कि ये चाहे वो 8 वसु हों, चाहे 11 रुद्र हों, या 12 आदित्य हों, ये सब के सब देवों को अगर समझ करके व्यक्ति इनको मुक्ति के लिए प्रयोग में ले आता है, इन सबको जहाँ जिसका जैसा अवसर आता है, तो वो जल्दी इन साधनों के माध्यम से साध्य को, मुक्ति को पा सकता है। इसको ध्यान में रख करके ये सारी बातें कही है। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा लंबा चला है, द्वितीय प्रपाठक 24 खंडों में चला है, तो ये पूरा हो गया है। तो आज आपके पास में थोड़ा सा समय है,
मैं आगे पाठ नहीं बढ़ाना चाहूँगा, प्रश्नोत्तर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न बचे हुए भी हैं। तो अब आप पूछ सकते आराम से, जो जो प्रश्न हैं वो पूछिएगा। हाँ जी, जिसको भी पूछना हो पूछ सकते हैं आप। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। तो हमने ये 12 आदित्यों का जो हमें समय बता रहे हैं, समय भी हमें देता है, जैसे रुद्र देते हैं और अपना रुद्र और वासु देते हैं जी। तो समय मतलब हमें समय इतना मिला है 100 वर्ष का जीने का, और इसका आप इस समय को सदुपयोग करो, ऐसी प्रेरणा से कि समय ये महीने हमें कैसे देते हैं। जैसे हमें पृथ्वी जल आदि से, प्राण से, मन से, तो वो हमारे देवता हैं, वो तो हम समझते हैं। ये जो महीने रूपी देवता है, समय है, ये हमें कैसे देता है स्वामी जी, थोड़ा सा इसका जी जी जी। देखिए, जो जैसे किसी को हम 1 घंटा समय देते हैं, किसी से हमको मिलना है, बड़े आदमी से मिलना है, तो हमें वो समय देता है, जहाँ आप इतने समय के लिए मिल लीजिएगा। कोई 5 मिनट के लिए देता होगा, कोई आधे घंटे के लिए देता होगा, कोई 1 घंटे के लिए समय देता हो, जितना भी समय देता है। तो वो जो समय हमें दिया है, तो उस समय का हम सदुपयोग करते हैं, उससे जो लाभ लेना वो होता है वो सब लाभ लेते हैं उसी समय के कारण से। इस रूप में वो समय जो है हमको देने वाला है, यानी सीधा सीधा पृथ्वी जो हमको दे रहा है, वैसा ये समय उस तरह का सीधा सीधा उस समय से हमको कुछ मिलता वैसा नहीं। उस समय के माध्यम से जो और काम हम करते हैं तो वो समय के कारण से हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जैसे परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाकर 100 वर्ष दे दिए हैं, भाई इसमें तू कर ले। जी जी जी, ऐसा ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 12 महीने जो है केवल 1 साल के लिए हो गए ना, तो अगले साल के लिए फिर 12 महीने हैं। ऐसे हर साल के लिए 12 महीने हमको मिल रहे हैं। तो उन 12 महीनों का सदुपयोग करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो दिया है उसका यूज़ नहीं कर पाता आदमी। आप देखेंगे जो समय मिला हुआ होता है वो टाइम पास ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उस समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। समय कितना व्यर्थ करता है, वृथा करता है। तो समय का सदुपयोग करना, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जैसे आजकल MBA करते हैं लोग, चाहे वो इंजीनियर बन करके करते हों, चाहे वो ग्रेजुएशन करके, कोई भी किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करके करते हों, तो MBA के जो फैकल्टीज़ हैं अलग अलग हैं आज, जो है सबको मैनेज करते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए ना, तो एक प्रकार से। और विशेषकर हमारे भारतीयों में तो बहुत इसकी, विदेशों में तो फिर भी कर लेते हैं, यहाँ तो बहुत ही कमी है टाइम मैनेज करना। और विदेशों में भी आप देखेंगे, ठीक है, और सांसारिक कामों के लिए तो बहुत मैनेज करके चलते हैं, लेकिन अपने लिए वैयक्तिक जीवन के लिए इंटरनली भी वो मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर वो सामर्थ्य वो नहीं हो पाता है, जो धैर्य होना चाहिए, जो पेशेंस रखना चाहिए अपने लिए, स्वयं के लिए। तो जिनके साथ हम जुड़ते हैं उनके साथ हम बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहते हुए सारे काम कर सकें, और अपने लिए भी वो धैर्य रख करके उस समय को मैनेज कर लें और उसका सदुपयोग करके पूरा लाभ उठाएं। जैसे उदाहरण के लिए जो भी लोग संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, जितने समय के लिए वो करते हैं, क्योंकि उस समय को उन लोगों ने अपने आप निर्धारण किया है। कोई अपने समय निर्धारण करता है 1 घंटे का, कोई आधे घंटे का, कोई 15 मिनट का, जितना भी है। आप देखेंगे उस समय का कितना सदुपयोग करता है वो। कई बार तो उसका जो है वृत्तियों को उठा उठा करके सारा समय उसमें निकल जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, अब उसको होश आ जाता है। होश आ जाता है तो समय बहुत कम बचा है, फिर उसमें निपटाने का काम कर लेता है। तो समय का सदुपयोग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा ने जो हमें समय दिया है, तो ये एक प्रकार से देव है कि कर लो जो कुछ करना है आपको। तो इस रूप में ये देव है। जी जी।
स्वामी जी ये मतलब ये आदित्य एक महीना तो हमें एक इकाई दे दी, इसको 100 वर्ष भी कह सकते थे, एक महीना कह दिया, या एक दिन भी कह सकते थे, एक घंटा भी कह सकते थे, एक क्षण भी कह सकते थे। ऐसा भी तो कि भाई एक दिन है आपके पास या 100 वर्ष है बेटा, तुम ये करो, एक महीना है या एक वर्ष में ये 12 आदित्य हैं, एक वर्ष है इसका सदुपयोग करो, या एक दिन है आप इसका सदुपयोग करो, या 6 घड़ी है, मतलब इस ये तो एक इकाई दे दी है ना स्वामी जी, जो आदित्य की आदित्य महीनों की तो। हाँ जी, हाँ जी, उदाहरण के रूप में ही है ना, ये तो केवल 12 आदित्य तो उदाहरण के रूप में है। चाहे वो एक वर्ष को उदाहरण के रूप में मान लीजिएगा और उस एक वर्ष को फिर 100 साल के साथ जोड़ते जाइएगा, या एक मिनट के साथ, या जितना भी आप जोड़ सकते, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है यहाँ पर। जी जी धन्यवाद जी। जी जी, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, तो इसका मतलब प्रश्न नहीं है आपके पास में, अच्छी बात है जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न था समाधि के विषय में जी। उसमें मैंने पढ़ा था योग दर्शन में कि जैसे 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक प्राकृति लय नामक योगी और एक विदेह नामक योगी जी। तो स्वामी जी उसमें ये लिखा था कि जो प्रकृति लय नामक योगी होते हैं उनको सीधा ही जो असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है, उनको मीन्स जैसे 27 जो तत्व बताए हैं उनको सीधा उसको 28वां मतलब तत्व में समाधि लग जाती। तो ऐसा होता है या मतलब ये मेरी भ्रांति है, मैंने गलत समझा इसको? देखिए, समाधि जो है एक संप्रज्ञात समाधि होती है, एक असंप्रज्ञात समाधि होती है, और संप्रज्ञात समाधि के भी 4 विभाग किए हैं वहाँ पर। और जो असंप्रज्ञात समाधि है उसका जो विषय है वो केवल मात्र ईश्वर है, इसलिए असंप्रज्ञात समाधि तो है तो एक ही है। जैसे संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के नाम से 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियां हैं, और उन चारों समाधियों में अलग अलग विषय हैं जिनका दर्शन किया जाता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि तो एक ही है, लेकिन उस एक ही असंप्रज्ञात समाधि का जो विषय है वो केवल परमात्मा है और कोई विषय नहीं उसका। तो उस असंप्रज्ञात समाधि का विषय एक परमात्मा होते हुए भी उस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के प्रकार 2 हैं। प्रकार का मतलब है उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए आप इस रीति से कर सकते हैं अथवा उस रीति से भी कर सकते हैं। तो एक रीति, एक पद्धति, एक प्रकार बताई है प्रकृति लय के नाम से, ठीक है, और दूसरी रीति, दूसरी पद्धति जो बताई है वो विदेह नाम से। इन दोनों को भव प्रत्यय के नाम से बोला जाता है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, ऐसा सूत्र है। तो विदेह का मतलब है उस असंप्रज्ञात समाधि को पाकर के ईश्वर का जो दर्शन करना चाहते हैं तो एक मार्ग अपनाता है, वो विदेह नामक मार्ग है। वो विदेह का मतलब है शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से पृथक मानता है, अलग मानता है। ये है विदेह का अर्थ। देह का अर्थ होता है शरीर, और विदेह का मतलब है शरीर से रहित, अपने आप को यानी आत्मा को शरीर से अलग मान करके चलना। ये कोई खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से अलग मानना, ये तो ऐसी बात है जैसे कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में रहते हुए भी पानी से चिपकता नहीं है, पानी से बिल्कुल अलग रहता है। पानी में रहता है, पानी से अलग नहीं होता, लेकिन पानी में रहते हुए भी पानी को और अपने आप को बिल्कुल अलग रखता है। ये जो सामर्थ्य है ये उस योगी में आ जाता है, उसको विदेह नामक योगी कहते हैं। उसी के थ्रू, उसी के माध्यम से वो समाधि तक पहुंच सकता है। केवल शरीर से अलग मानने मात्र से कोई समाधि असंप्रज्ञात लगा ले, ये इसका अभिप्राय नहीं है। उसके पीछे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वो सारा जो भी है योग का, वो सब कर चुका होता है। वो सब जो है
जो पड़ाव बताए गए हैं बहुत सारे, उन सबको वो कर चुका होता है, तब वो शरीर में रहते रहते जीते जी शरीर से अपने आप को अलग मान करके और बहुत मेहनत करके उस असंप्रज्ञात समाधि में वो प्रवेश करता है। उसको विदेह नामक योगी कहते हैं। और एक दूसरा प्रकार बताया है जिसको प्रकृति लय। प्रकृति लय का अर्थ वो होता है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के रूप में, इकाई के रूप में नहीं देखता वो। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जो इकाई के रूप में दिखाई दे रहा, ब्रह्मांड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा कि आपके सामने कोई भी एक छोटी सी वस्तु ले लीजिएगा जो इकाई के रूप में है। जैसे कि मोबाइल ले लीजिएगा, और आईफोन है मान लीजिए किसी के पास में, एंड्रॉयड जो बहुत अच्छा महंगा फ़ोन हो और बहुत खूबसूरत हो, अच्छा हो, और पकड़ने में भी देखने में बहुत अच्छा हो, और एक इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में दिखाई दे रही है वो, तो उसके प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि इकाई में, एकत्व में आकर्षण होता है और अनेक में उतना आकर्षण नहीं होता। उसी मोबाइल को अगर हथौड़े से फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिएगा, फिर उसमें वो वैसा आकर्षण नहीं होता है। एक इकाई शरीर है जिसको माता के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, या भाई के रूप में, बहन के रूप में देखा जा रहा है, वो एक इकाई के रूप में। लेकिन उसको एक इकाई के रूप में ना देख करके उसके सारे अवयवों को खोल करके देखिएगा बौद्धिक स्तर पर, वो एक अलग स्थिति बन जाती है। एक टमाटर है, उसको टमाटर एक इकाई के रूप में देखिएगा, और उसके ऊपर किसी ने लंबा चौड़ा आदमी, मोटा तगड़ा आदमी है, और पांव रख करके पिचक दिया, उसको कचुम्बर बना दिया, फिर उसके प्रति जो भाव बनता है उसको देखिएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक बहुत बढ़िया केक बन करके आपके सामने रख दिया है, बहुत सुंदर दिखाया है, बहुत अच्छे ढंग से सजाया है, और बच्चा आकर के उसके ऊपर गिर जाता है, वो तितर बितर हो जाता है, फिर उसको देखिएगा। तो कहने का अभिप्राय है, एक एक वस्तु को आप इकाई के रूप में जब देखते हैं, उसके प्रति एक अलग हमारा आकर्षण, प्रभाव रहता है। और उन्हीं वस्तुओं को टुकड़ों के रूप में बिखेर करके देखिएगा तो फिर वो हमारा भाव ही हट जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को वो एक इकाई के रूप में नहीं देखता है, उन सबको कारणों में पहुंचा देता है, कार्य वस्तुओं को कारणों में पहुंचाता है, बौद्धिक स्तर पर, बुद्धि में। तब उसका सारा आकर्षण जो है संसार से हटता जाता है। और एक बात है, ऐसा करते करते उसको बड़ा डर लगता है, बहुत बड़ा डर लगता है, क्योंकि कोई भी वस्तु नहीं है उसके सामने। तब क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कई बार बोलता भी रहता हूँ, मान लीजिए जैसे मेरे सामने दिल्ली के लोग बहुत बैठे हैं, तो दिल्ली तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लगभग 2 करोड़, 2.5 करोड़ भी हो सकते दिल्ली में। पूरा ग्रेटर दिल्ली को ले लो पूरा, तो 2.5 करोड़ आबादी है, और सबको हटा दो दिल्ली में से, कोई एंट्री नहीं कर सकता दिल्ली में, सबको दिल्ली से बाहर कर दो, और अकेले आप रहो। रूप जी, केवल आप अकेले दिल्ली में रहो ना, उसमें कोई आ सकता ना जा सकता है, अकेले रहना है। ना पशु ना पक्षी कुछ नहीं दिखाई देंगे, न कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं, केवल आप है। फिर देखना डर लगेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि सब जो कार्य के रूप में दिख रहे हैं, चहल पहल जो हो रहा है इकाइयों के रूप में, ये सब कारणों में पहुंचा दो, सबको तहस नहस कर दो बुद्धि में, सब कारणों में पहुंचा दो उसको, कुछ है ही नहीं आपके सामने, सब इसी का नाम है प्रलय। तो प्रकृति में लय कर देना है, अपने कारण में पूरे ब्रह्मांड को लय करके रखता है। जब समाधि में जाता है व्यक्ति, ये आप लोग डरो मत, व्यवहार में नहीं करना है ऐसा आप लोगों को। ये जब ध्यान में बैठता है व्यक्ति, तब ये सारी बातें होती है। तो ध्यान में जब बैठता है तो ये वृत्तियां सताती है ना आदमी को। वृत्तियां का मतलब है विचार सताते रहते हैं, मन कभी उधर डोलता है, कभी इधर डोलता है, कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी बच्चों में, कभी फैक्ट्री में, कभी नौकरी में, कभी पैसे में, कभी कपड़ों में, कभी खाने में, कभी किसी आदमी के प्रति मन इधर उधर दौड़ता रहता है। उन सब चीज़ों को लेकर के विचार चलते रहते हैं। ये सारे के सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिसको भी लोगे वो है ही नहीं, सबको कारणों में पहुंचा दिया।
चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, वस्तु हो, सोना हो, चांदी हो, सब जो भी इकाई के रूप में वस्तु है, इन सब को प्रलय कर देता है, कारणों में पहुंचा देता है। और कारण जो है सूक्ष्म होता है, दिखता नहीं है, एकदम ब्लैंक हो जाता है पूरा। तो उसके सामने कोई वस्तु ही नहीं है, जिसको भी देखना चाहता है वो सब कारण रूप में पहुंच जाता है, सब अपने प्रकृति रूपी कारण में विलीन हो जाता है बौद्धिक स्तर पर। तो उसको कोई वस्तु इकाई के रूप में दिखाई नहीं देती है, तो उसको केवल भगवान ही सामने दिखाई देता है, भगवान ही भगवान। क्योंकि डर भी लग रहा होता है तो किसी के शरण में जाना पड़ता है उसको। जब किसी को डर रहा होता, जैसे बच्चा डरता है तो माँ के गोद में जाके बैठ जाता है, माँ के शरण में पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई वस्तु नहीं है, कोई है ही नहीं है जिसको मैं भोग सकूं, और ऊपर से डर लग रहा हो, तो केवल ईश्वर ही याद आता है। जब दुख ज्यादा दिखता है तो ये डर क्या है, दुख है, तब ईश्वर याद आता है, ईश्वर ही सामने रहता है, तो फिर वो उसके गोद में चला जाता है। इसको कहते हैं प्रकृति लय। तो या तो बौद्धिक स्तर पर पूरे ब्रह्मांड को प्रकृति में विलीन करके परमात्मा को प्राप्त कर लो, अथवा शरीर में रहते हुए आप शरीर से अपने आप को अलग मानो, तो शरीर के प्रति कोई राग नहीं होगा, शरीर के प्रति कोई मोह नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है शरीर के साथ आप दुर्व्यवहार करोगे, शरीर को बिल्कुल संभाल के रखोगे, बल्कि और ज़्यादा अच्छे ढंग से संभाल के रखोगे, क्योंकि ये साधन बन जाएगा मुक्ति के लिए। पर शरीर से अपने आप को अलग मान रहे हैं, और शरीर में को संभालते हुए, अच्छे रखते हुए भी शरीर में कोई खराबी हो जाए तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप शरीर से तो अलग हैं, और शरीर बना हुआ है तो बिगाड़ भी होगा इसमें, इसलिए कोई दुख नहीं होगा। तो विदेह का मतलब यह है कि शरीर में रहते ही अपने आप को शरीर से अलग मानते हुए उस समाधि तक पहुंचो, या पूरे ब्रह्मांड को जो इकाई के रूप में है उसको कारणों में पहुंचा करके फिर परमात्मा तक पहुंचो। यही विदेह और प्रकृति लय नामक दो व्यवस्था हैं, दो प्रकार है उस असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर के दर्शन करने के लिए। जी स्पष्ट हो गया? जी 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 स्वामी, स्पष्ट हो गया। तो स्वामी जी, और एक क्वेश्चन और था कि जैसे योग दर्शन में ही लिखा है स्वामी जी कि मन को उसके कारण में विलीन कर दिया जाता है। तो जैसे योगी मन को उसके कारण में विलीन कर देता है, तो उसमें जैसे उसका मन विलीन हो जाता है, तो फिर वो मतलब व्यवहार कैसे करता है? जैसे मन ही नहीं रहेगा तो व्यवहार कैसे होगा? यानी प्रकृति लय के संदर्भ में पूछ रहे हो? नहीं स्वामी जी, ये बस मैंने पढ़ा था उसके संदर्भ में। हाँ, वो जो पढ़ा है आपने, वहां पर वो स्थिति है जब वो मुक्ति में जा रहा होता, उस समय की स्थिति है। जब वो मुक्ति में जाने वाला होता है तो उसका मन और उसके सारा जो भी ज्ञान विज्ञान है, सब कुछ, उसकी इंद्रियां हैं, 18 तत्व जो सूक्ष्म शरीर है, वो सब जो है अपने कारण में विलीन हो जाता है, फिर वो मुक्ति में चला जाता है। जब मुक्ति में जाने लगता है तब इस शरीर का क्या होगा? शरीर तो पंच तत्वों में मिल जाएगा वैसे ही, और बाकी जो इंद्रियां हैं, जो 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी प्रकृति में विलीन हो जाएगा, कारणों में विलीन हो जाएगा। उस समय की बात है, उस प्रसंग को लेकर के वहां पर बोला है। मन जो है, जब मन का पूरा काम, वहां जो प्रसंग चला है, जो आप जिसको लेकर के प्रश्न कर रहे हैं, मन के दो काम हैं, एक तो भोग कराना, एक अपवर्ग को दिलाना है। तो जब अपवर्ग को दिला देगा तो मन का काम पूरा हो जाता है। फिर उस मन का होगा क्या? तो बताया कि वो मन अपने कारण में विलीन हो जाता है। ये तब की बात है जब मुक्ति में जाने लगता है। जी हाँ जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और कोई, किसी को कोई प्रश्न? तो किसी के पास नहीं है तो जो बड़े प्रश्न आपके होंगे वो पूछ सकते हैं। हाँ जी जी स्वामी जी, हाँ, जो कल हमने पूछा था, जो अपना 24 वर्ष में स्त्री कैसे मतलब इतनी विद्या ग्रहण कर लेती है, या पुरुष को 48 वर्ष तक जाने का ऐसा बताया है। तो उसमें मतलब क्या क्या हमारे बिल्डअप में, स्त्री में, पुरुष में क्या क्या फर्क है? और जैसे चाणक्य जी कह रहे थे कि वो उसमें ग्रहण करने की शक्ति 4 गुना है, आपने कुछ रेफरेंस दिया था। जी जी, तो अगर
वो समय आप कह रहे थे उसके लिए समय चाहिए, अगर आज की विंडो है तो बहुत ही अच्छा होगा, जब भी मौका मिले। हाँ, एक माता जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ, बोलिएगा माता जी, म्यूट खोल के बोलिएगा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा, आप इनका उत्तर दीजिए, धन्यवाद करना, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, धन्यवाद आपका भी। चलिए, आपकी आवाज़ कट रही है, कोई बात नहीं, आपका मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप केवल धन्यवाद करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, आपके धन्यवाद का स्वागत है। और कई लोग धन्यवाद को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसको भी मैं बोल देता हूँ। देखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति आपको धन्यवाद करता है, चाहे वो बड़ा करता है, छोटा करता है, कोई भी करता है, तो उसका स्वागत किया करें, क्योंकि ईश्वर का आदेश है कि जो भी उपकार हम पर करते हैं, चाहे वो आयु से बड़ा हो या आयु से छोटा हो, या विद्या से बड़ा हो या विद्या से भी छोटा हो, जो कोई भी जिस किसी भी रूप में हमारा उपकार करता है, अगर वो धन्यवाद करते हैं तो उसको स्वागत करो, स्वीकार करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि तो आप चुप रहो, उसको सुनो, बस इसको कहते हैं तप करो। जब कोई आपको धन्यवाद के रूप में बोलता है तो इसका मतलब है वो आपका सम्मान कर रहा है। तो जब सम्मान मिल रहा होता है तो उसको भी सहन करने का प्रावधान है, इसी का नाम है तप। जैसे अपमान को सहन करना होता है, ऐसे सम्मान को भी सहन करना होता है। बस सुन लो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं बोला जाए तो आप मत बोलो कि मेरे को ऐसा मत बोलना, तो आप ये करो, सुनो, बस शांत रहो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। तो ये भी तप माना जाता है। और ऐसा तप किए बिना मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते, ये भी समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि तप तो करना ही पड़ेगा सभी को। तो मान हो तो भी सहन करो, अपमान हो तो भी सहन करो, तो हर परिस्थिति में सहन करना है। रही बात परमात्मा ने जो शरीर बनाए हैं, पुरुष का और स्त्री का, वो अलग अलग कार्यों को ध्यान में रख करके परिस्थिति, जो सब जानते हैं इस बात को कि स्त्री का शरीर एक अलग संरचना के रूप में है और पुरुष का जो शरीर है वो अलग संरचना के रूप में। तो जो संरचना की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, यानी आयुर्वेद की दृष्टि से, शरीर विज्ञान की दृष्टि से, दोनों का शरीर बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हैं। तो किसी के अंदर सामर्थ्य ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि उसके शरीर को ध्यान में रख करके, मुख्यतः जहाँ वहाँ पर उसका शरीर है, तो वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, वो शरीर तो कम समय में हो जाता है, तो इसलिए उसको वो सामर्थ्य दे दिए हैं, बौद्धिक स्तर अधिक दे दिया है, और स्मृति अधिक दे दिया है, सहनशीलता अधिक दे दिया है। तो बहुत सारे गुण जो है ना स्त्री शरीर में इसलिए ज़्यादा रख दिया है कि कम समय में ही उसको वो काम करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगी, बाद में करेंगी, तो फिर वो समय निकल जाता है, तो उसके लिए भी दुखदाई है, और उसके साथ, उस स्त्री के साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सब के लिए दुखदाई है। और मुख्य रूप से शरीर को ध्यान में रख करके, जैसे 24 साल अंतिम सीमा बताई है, ये संतानोत्पत्ति के लिए, संतान के लिए, संतान के निर्माण करने के लिए, संतान ठीक से जो शरीर का बनना भी तो चाहिए ना, गर्भाशय में, गर्भ में शरीर एक पुष्ट कारक और उत्तम रीति से शरीर बने, तो शरीर ऐसा बनाना होता है जैसे वो 100 साल तक जी सके या 100 साल से भी ज़्यादा जी सके। और केवल जीना ही नहीं है, स्वस्थ रह कर के जी सके, उसके सारे अंग प्रत्यंग, एक एक ऑर्गन जो है ना सुव्यवस्थित, संगठित और पुष्ट कारक और उत्तम अंग बना रहे। तो उसके लिए जो शरीर चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल है वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, और उस मटेरियल को जहाँ जिस बेस पर रख रहे हो वो बेस भी ठीक ना होगा, तो वो प्रोडक्ट ठीक से नहीं बन पाएगा। तो प्रोडक्ट की उत्तमता के लिए और प्रोडक्ट को देने वाला जो आधार है वो भी उत्तम रहे, ये इतनी उम्र तक ही हो सकता है। ये सोच समझ करके परमात्मा ने ये व्यवस्था की है कि 24 साल अंतिम है।
ये अलग बात है जी, आजकल लोग समझ नहीं पाते हैं इस व्यवस्था को। वो लोग दूसरी बातें समझते हैं कि बैंक बैलेंस को समझते हैं, मोटर गाड़ी को समझते हैं, अपने पाँव पर खड़ा होना समझते हैं, जो भी समझते हैं वो आज का जो भी लाइफस्टाइल है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ होती है, पर ईश्वर की दृष्टि से, शरीर विज्ञान की दृष्टि से इतनी उम्र तक ही उनको करना होता है। तो उतने में अगर वो विद्या पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो अधूरे रह जाएंगे। इसलिए उस कम उम्र में ही उनको वो सब करना होता है, इसलिए वो सामर्थ्य उनको दे दिया है कि कम समय में वो कर सके। ये सभी स्त्री कर सकती हैं चाहें तो, जो नहीं करती वो अलग बात है, क्योंकि उनके शरीरों को बनाए इस प्रकार से, लेकिन सभी नहीं करती हैं, आलस्य हो, प्रमाद हो, जो भी कारण हो। और दूसरा है कि सब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसके साथ में, स्त्री के साथ में एक बहुत बड़ी कमजोरी ये होती है, मोह सबसे ज़्यादा होता है उनमें। यानी जल्दी अविद्या के चपेट में आ जाते हैं, जल्दी अविद्याग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों के बातों में जल्दी आ जाते हैं। कोई भी फुसला देगा तो जल्दी फुसल जाते, बुरा मत मानना, मतलब एक उत्तमता के साथ साथ कोई कमजोरी भी होती है ना, तो वो जल्दी अविद्याग्रस्त होकर के, अविद्या के चुंगल में आकर के, मोहग्रस्त होकर के मुक्ति के रास्ते से थोड़ा दूर हो जाते हैं जल्दी। थोड़ा कठोर रखना चाहिए अपने आप को, जिसको कहते हैं ना मोटी भाषा में को निष्ठुर बनाना पड़ता अपने आप को, वो नहीं बना पाती, वो कोमलता ही रख करके थोड़ा सा दूर हो जाती, इसलिए वो मुक्ति की ओर जल्दी अग्रसर नहीं हो पाती है। और जो हो पाती हैं वो तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो सभी तुरंत वहाँ पर पहुँच सकती है, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य बहुत दिए परमात्मा ने, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाती है मोह माया में पड़ करके। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए शरीर विज्ञान जो है उसको ध्यान में रख करके, शरीर की स्थिति को ध्यान में रख करके उनको उतने समय में ही करना होता है। इसलिए वो 24 साल में ही उनको चारों वेदों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चारों वेद नहीं पढ़ेंगी तो फिर आगे कैसे पहुंच जाएंगी, क्योंकि शादी के बाद में नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं तो वो नहीं पढ़ सकते। और ब्रह्मचर्य काल में जो पढ़ने की जो परंपरा रही है, कम समय में अधिक से अधिक पढ़ने का, तो एक समय एक काम करने का जो शास्त्रों का विधान है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आजकल करते नहीं है। एक समय एक काम करो, एक समय एक काम का मतलब जैसे एक शास्त्र पढ़ रहे तो एक ही शास्त्र पढ़ो, साथ में 2, 3, 4 शास्त्र नहीं पढ़ सकते। जैसे स्कूल में बहुत सारे विषय दे देते हैं, 10वीं तक तो बहुत सारे विषय दे देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं तो फिर एक ही विषय आ जाता है। तो जो कॉलेज में जाके जो एक विषय आता है वो शुरू से ऐसे ही एक एक विषय के साथ जोड़ना चाहिए। एक विषय को पढ़ लो, वो पूरा हो जाए तो दूसरे पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो। तो प्राचीन परंपरा में एक विद्या, एक समय एक ही विद्या पढ़ाई जाती थी, उसको पूरा करो फिर दूसरी विद्या, फिर उसको पूरा करो फिर तीसरी विद्या। इससे कम समय में सारी विद्याएं जानते थे। मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कोई फिजिक्स जानता है तो केमिस्ट्री जान नहीं पाता है, और कोई केमिस्ट्री फिजिक्स जानता है तो मैथमेटिक्स जान नहीं पाता है, कोई उसको नहीं जानता है तो इसको नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत सारे सालों लगा करके फिर एक विषय के विशेषज्ञ बन जाता है। कोई 2-3 के बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे विषयों के बनना पड़ेगा। तो ये इस गुरुकुलीय परंपरा में एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। जैसे मैं अपने बारे में बोलूं, जैसे मेरे जैसे और भी जो विद्वान बने हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको कि मेरे को फिजिक्स पता है, यानी वैदिक फिजिक्स, क्योंकि हमारे शास्त्र में वैदिक फिजिक्स को बताया है। भौतिकी शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टि से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया। और केमिस्ट्री भी मेरे को पता है, रसायन शास्त्र भी पता है, लेकिन वैदिक रसायन शास्त्र पता है मेरे को, उसको भी पूरा पढ़ा हूँ, पढ़ाता भी हूँ और उसकी परीक्षाएं भी लेता हूँ। जब पढ़ाता हूँ, परीक्षाएं लेता हूँ, इसका मतलब मैं भी उसके बारे में जानता हूँ। तो भौतिक रसायन मतलब रसायन शास्त्र को भी, केमिस्ट्री को भी जानता हूँ, फिजिक्स को भी जानता हूँ, और भी बहुत सारी विद्याएं जो पढ़ी है। तो अलग अलग विद्याएं होनी चाहिए। न्याय को भी पढ़ा हूँ तो न्याय शास्त्र भी जानता हूँ। अगर कल को कभी कोर्ट में लड़ना पड़े, लेकिन आज के जो लॉ है उसको मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जा कर के लड़ सकता हूँ, कभी ऐसा मौका मिल जाए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी आए हैं जो इस विद्या को, यानी न्याय शास्त्र को पढ़े हुए लोग हाई कोर्ट में जा कर के
केस लड़के जीते और स्टे दिला दिए वहाँ पर। वहाँ कोई लॉ नहीं किया उन्होंने। एक बार बहुत बड़ा बवाल चढ़ गया था मनु महाराज को लेकर के, मनु के स्टैचू को लेकर के। जो कोर्ट में मनु का स्टैचू स्थापित किया था उसको हटाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया कि मनु जो है बहुत गलत आदमी है, तो उसको हटाने के लिए किया है। तो हमारे ये जो आर्य समाज के जो कुछ विद्वान हैं उसमें से जो हमारे निकट के हैं वो लोग जाकर के कहा कि कैसे हटाएंगे आप, उनको समय नहीं दे रहे थे और बड़े मुश्किल से 5 मिनट समय जज दे दिए और 5 मिनट बोलते ही फिर उन्होंने कहा जज ने और बोलो, फिर और 5 मिनट, ऐसे करते करते आधा घंटा निकल गया। फिर उन्होंने कहा और बोलो तो 1 घंटा निकल गया। ऐसे करते करते 3 घंटे बोले और स्टे लेकर के आए और आज तक वो स्टे में ही रहा, मतलब उस मनु को हटा नहीं सकते आप लोग। तो कहने का अभिप्राय है हमारे इस प्राचीन परंपरा में एक विद्या को एक समय पढ़ने का विधान है, तो कम समय में बहुत सारी विद्याओं को पढ़ सकते हैं। क्योंकि एकाग्रता एक ऐसी चीज है कि इसको आप अभी आपने सुना हो, एक परंपरा रही है दक्षिण में, साउथ इंडिया में, कि जो शंकराचार्य है ना, जो शंकराचार्य के जो पीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो बोला जाता है, तो 12 स्थान बने हुए हैं। सब जगहों के अपने अपने जो अधिपति शंकराचार्य होते हैं, तो उसको मंडलेश्वर जो भी नाम देते हैं वो लोग। तो जो पहले जो शंकराचार्य बनाते थे, आजकल तो वो परंपरा नहीं रही है, लेकिन जब मैं बचपन में, क्योंकि मैं भी जानता हूँ उस विषय को, तो बचपन में ये देखा हूँ, जानता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति को वो शंकराचार्य बनाते थे, घोषित करते थे। कोई भी का मतलब वो व्यक्ति को जो एक संताग्रही होता था। एक संताग्रही का मतलब वो होता है जो एक बार सुन करके उसको याद होता है, उसको दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं। मतलब वो जो उसका माइंड पावर देखिए, उसका मन का सामर्थ्य देखिएगा, एक बार आप उसके सामने बोल दो वो याद हो जाता है, उसको दोबारा उसको सुनाने की जरूरत नहीं है। एक बार मंत्र बोलो याद हो जाएगा, एक बार जो भी सुना उसको सब याद हो जाएगा। तो उसको कहते एक संताग्रही। तो ऐसे जो बच्चे होते थे उनको वो चुन करके उनको शंकराचार्य बनाते थे। यानी बौद्धिक क्षमता जो है एकाग्रता में बहुत अधिक होती है। जो 100% जो एकाग्र होता हो तो एक बार में सब कुछ समझ सकता है, लेकिन हम लोग 100% एकाग्र नहीं होते हैं, इसलिए हमको अनेक बार बताना पड़ता है। तो वो जो स्थिति है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अवस्था केवल संतानोत्पत्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश को, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया तो नहीं चल पाएगी। सारे सन्यासी बन जाएंगे, सारे ब्रह्मचारी रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। और वैसे कोई ये भी प्रश्न करेगा तो सब सन्यासी बन जाएंगे तो फिर कैसे होगा। वैसे तो कभी नहीं बनेंगे, न सभी ब्रह्मचारी बन सकते हैं आजीवन, न सभी सन्यासी बन सकते हैं, न सभी गृहस्थी बन सकते हैं। ये तो योग्यता के ऊपर निर्भर करता है और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। सब अपने अपने संस्कार लिए हुए आते हैं, अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के आते हैं, वर्तमान के परिवेश को लेकर के आते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इसलिए उसका ठेका आपको किसी को नहीं लेना है कि अजी सब सन्यासी बन जाएंगे तो मैं कैसे बनूं, सब बन जाएंगे तो कैसे होगा। आप अपनी ठेका लीजिएगा, सारी दुनिया का नहीं ले सकते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो स्थिति बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सृष्टि को एक संतुलन बनाए रखने के लिए, और स्त्री और पुरुष का जो भेद है ये इसलिए रखा है कि सृष्टि इसी के कारण से चलती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके, शारीरिक अवस्था को ध्यान में रख करके, संतान को ध्यान में रख करके और क्षमताओं को ध्यान में रख करके ये सारी व्यवस्था की गई है। वैसे भी आप देखेंगे, आप वर्षों से देख सकते हैं, जब रिजल्ट आता है 10वीं का 12वीं का, तो आप देखेंगे जो प्रतिशत होता है लड़कियों का, जो प्रतिशत होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा वो ही आगे बढ़ते हैं और उनका और कोई काम नहीं होता है। आजकल तो अच्छा है कि सब लोग लगे हैं तो अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। पुरुष जो है थोड़ा सा लापरवाही ज़्यादा करके, नहीं, इसका यह अभिप्राय नहीं कि पुरुष नहीं पढ़ते, वो रैंकर्स नहीं बनते, वो भी बनते हैं, लेकिन अपेक्षा से प्रतिशत जो है उनकी ज़्यादा होती है और वो जल्दी वो पकड़ लेते हैं, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमताएं ऐसी दी है उनको।
तो इस दृष्टिकोण से वो कम समय में ही अधिक काम कर सकती हैं। ये व्यवस्था इस रूप में दी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। स्वामी जी जी जी। और स्वामी जी इसका ऑपोजिट बिल्कुल बताया जाता है। मैंने कुछ लोगों से सुना है, भागवत कथा होती है, उसमें वो लोग कहते हैं कि स्त्री का जन्म ही हुआ है ये दुख भोगने के लिए, क्योंकि स्त्री को तो बच्चे पैदा करने होते हैं, मासिक धर्म से गुजरती है और ये सब कुछ, ये तो सारी निकृष्ट चीजें उसको करनी पड़ती हैं। तो ये वहाँ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बता दिया जाता है। हाँ, तो भागवत जो है कोई ऋषि का बना हुआ नहीं है ना, वो तो ये तो सुनते हैं और वो उस पर विश्वास करते हैं, इस वजह से वो अंधकार में रह जाते हैं। देखिए बड़े नारी नरकस्य द्वारम बोलते थे ना, नारी नरकस्य द्वारम, ये है, ये तो पुरुषों का अपना वर्चस्व बनाए रखने के ये सब कारण होते हैं। तो स्त्री को जो नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ये असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जो भी है, क्योंकि भागवत जो है वो पंडित बोपदेव नामक व्यक्ति एक पंडित हुए हैं, उन्होंने भागवत बनाया है और उन्होंने 18 पुराण बनाए हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा है, पंडित बोपदेव नामक व्यक्ति ने ये 18 पुराण बनाए हैं। तो अब ऐसा होता है, जैसे आजकल मैं कई बार बोलता भी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि वो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति उपकुलपति भी हो सकते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं ना, तो वो उनके पास इतना समय नहीं होता है, तो दूसरे लोगों का लिखे हुए पुस्तकों को वो अपने नाम से छाप देते हैं, उसको जो भी रॉयल्टी जो भी देना होता है दे देते हैं। लिखता कोई है, मेहनत कोई करता है और नाम किसी का आ जाता है। तो ये परंपरा जैसे आजकल है, ऐसे पहले भी मध्यकाल में भी रही है कि कोई वस्तु किसी बड़े आदमी के साथ जोड़ देते तो उसके नाम से वो चीज़ चल पड़ती है। आपने देखा होगा, अभी तो बहुत नगण्य सा हो गया है, पतंजलि का सामान जो है पहले बहुत उसका नाम जो भी रहा है और बहुत लोग खरीदते हैं, तो कोई अपने नाम मतलब पतंजलि का नाम लेकर के कोई जो बेच रहा है और कोई अलग अलग चीज़ें और घटिया चीज़ बेचने लगे, तो फिर स्वामी जी को पता चला, पतंजलि के जो भी उसके जो अधिकारी लोग हैं उनको पता चला, तो पता लगाया है, किया है, फिर उसको ठीक करने का प्रयास किया है। तो बीच बीच में किसी ब्रांड को लेकर के दूसरे लोग जो है, डुप्लीकेट लोग जो है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे ही ऋषियों का नाम अगर दे दिया जाए तो ऋषि के नाम से वो चल पड़ता है। जिसको कहते हैं ना, किसी सिक्के को चलाना हो तो बड़े आदमी के साथ जोड़ देते हैं। तो महर्षि वेदव्यास के साथ जोड़ दिया, तो महर्षि वेदव्यास तो एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, अब उनके नाम से अगर चलाएंगे तो चल पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से बहुत सारे ग्रंथ सामान्य पंडित लोगों ने लिख कर के और ऋषि के साथ जोड़ दिया, तो उनका नाम से वो चला दिया। पर स्त्री को इतना ऐसा मत मानिएगा, बिना स्त्री के काम नहीं चलेगा ना बिना पुरुष के काम चलेगा, दोनों के बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। जिसको जहाँ महत्व देना वहाँ देना है। हाँ, ये अलग बात है, जिसका जहाँ महत्व नहीं है उसको वहाँ महत्व देने लग जाएंगे तो हानि हो जाएगी। सबके अपने अपने काम होते हैं। जी, एक बात और जानना चाह रही थी स्वामी जी, कि क्या ये रोज आश्रम में कोई क्लासेस शुरू हुई है कि बाहर से मतलब लोग आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ शुरू हुआ है जैसे पहले होता था अध्ययन का? हाँ जी, अभी तो लोग हमारे पास आना शुरू कर दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग 1 सप्ताह तक उसको अलग रखते हैं। थोड़ा ज़्यादा समय के लिए आ जाएं तो ज़रूर आना प्रारंभ हो गया। अगर मान लो कोई 1 महीने के लिए आना चाहता है तो फिर उसको हम ले लेते हैं। 6 दिन तक आप अकेले एकांत में रहिएगा, पहले टेस्ट करवा लीजिएगा, और टेस्ट भी यहीं पर करवा देते हैं हम लोग। फिर 1 सप्ताह तक वो अकेले रहते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल सब काम कर सकता है। तो अभी प्रारंभ कर दिया हमने। जी हाँ। इसके लिए क्या, कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है वहाँ आने के लिए? हाँ, तो यहाँ वानप्रस्थ साधक आश्रम का जो भी ऑफिस के नंबर्स हैं उसमें आप देखेंगे, सब मेल है और नंबर्स है, उस ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, शेखर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी
इसी मैटर पे, एक तो मैं चाणक्य ने, आप कह रहे थे कल स्त्री के बारे में क्या कहा जी, और मैं एक अनुभव कर रहा हूँ कि जो स्त्री है वो सूक्ष्मता को कम पकड़ती है कंपेयर टू द मैन। हो सकता है मेरी ये दृष्टि गलत हो, बट ऐसा लगता है कि वो सूक्ष्मता में नहीं जाती जितना मनुष्य, जितना आदमी पुरुष जाता है उसमें। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था ना, वो मोह में जल्दी पड़ने के कारण से वो थोड़ा सा इन बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि मोह जो है रोकता है उनको। समाधि लगाना, ईश्वर को प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, सब छोड़ना है, क्योंकि एक परंपरा भी रही है कि उनको इनसिक्योर के रूप में देखने लगे लोग, तो फिर वो उसी परंपरा से पीढ़ी दर आती रही है, तो वो उनको अकेले बनना और एकांत में जाना, वैराग्य को प्राप्त करना, तो उसमें वो मन को ही नहीं लगाना चाहती, इसलिए ऐसा नहीं करती हैं। अगर कोई सोचे कि किसी भी बात को समझने के लिए ठान ले, तो फिर तो वो तो आगे ही रहेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। जी हाँ। और चाणक्य जी ने क्या क्या था, आप कल कमेंट कर रहे थे जी, वो तो देखना पड़ेगा, वो श्लोक निकालना पड़ेगा मेरे को। मतलब उसमें उसका भाव ये है कि 4 गुना बुद्धि अधिक होती है, 7 गुना अधिक सहनशीलता होती है, और पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा खाती हैं, ऐसे कई चीज़ें उसमें दिया है। मतलब ज़्यादा खाने का मतलब है एक समय बैठ करके ज़्यादा नहीं खाती है, वो थोड़ा थोड़ा करके खाती हैं, तो उसको पता नहीं लगता। जैसे कोई आदमी टीवी के सामने टीवी देखते हुए कुछ खा रहा हो, तो उसको ये एहसास नहीं होता मैं कितना खा लिया हूँ, तो वो क्या करती हैं, एक साथ तो खा नहीं सकती है, लेकिन बीच बीच में खाते 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 वो उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो अब कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादा खाने का कई अर्थ होते हैं, तो उन सब अर्थों को समझना पड़ेगा। तो इसको किसी को बुरा दिखाने के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए बातें नहीं हो रहे। चाणक्य ने जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ। तो इस दृष्टि से कई गुण बताए हैं, उसमें कई गुणों में खाने का भी एक दोष के रूप में भी बताया है, और गुणों के रूप में तो ज़्यादा बताया है। तो बताया श्लोक निकाल के देखना पड़ेगा, चाणक्य नीति निकाल के देखते हैं, तो फिर कभी अवसर आएगा तो निकाल के देखूंगा, फिर बोलूंगा। जी हाँ। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। एक्चुअली में ये सब हुआ ना मध्यकालीन युग में, या जब मुगलों का शासन हुआ हमारे ऊपर जी। नहीं तो अगर आप वैदिक स्त्री के देखेंगे लाइफस्टाइल या जिंदगी देखेंगे, तो वहां उनको शस्त्र शास्त्र सब कुछ सिखाया जाता था। ये सब सभी लोग जानते हैं, सभी का मतलब है जो जानकार लोग सभी जानते हैं, पर आप शेखर जी का प्रश्न है मात्रा की दृष्टि से। आदि काल से भी जो आप देखेंगे तो ऋषि की मात्रा अधिक है, ऋषिकाओं की मात्रा है लेकिन बहुत कम है, और शस्त्र आदि सीखने वाले भी थे उस समय भी, लेकिन हर स्त्री कोई शस्त्र चलाती हो ऐसा नहीं है। हाँ, जो राजवंश के कुछ लोग चलाते थे, राजवंश में भी सभी नहीं चला पाते थे, जो भी कारण रहा। यानी उनके पास सामर्थ्य तो भगवान ने सब दिया है, लेकिन उन सामर्थ्यों का उपयोग वो मोह में पड़ करके नहीं करती, ये बात चल रही है। जी हाँ। और स्वामी जी एक बात और बताइए, आपने कहा कि 24 साल तक स्त्री को माता बन जाना चाहिए अगर संतान अच्छी चाहिए तो। जी। तो अब अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी तो 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बोल देते हैं। हाँ जी, 24 साल तक होता है, पहला पड़ाव 24 साल तक है ब्रह्मचर्य का। जी हाँ। तो स्त्रियों को माता कौन सी उम्र तक बन जाना चाहिए? मतलब 24 साल अंतिम बताया गया है, क्योंकि 16 साल तक वो स्त्री के लिए 16 साल पर्याप्त होता है, और पुरुष के लिए 24 साल पर्याप्त होता है। ये ब्रह्मचर्य करना, जी, मतलब पढ़ाई लिखाई करना। जी जी जी। तो 16 साल तक स्त्री क्या उतना पढ़ लिख सकती है कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके या आगे? हाँ, आप आज के हिसाब से आप देखोगे तो बिल्कुल नहीं कर सकती है।
ये हम उस युग को सामने रख करके बोल रहे हैं जिसको वैदिक युग कहते हैं। राज्य भी वैदिक राज्य है और परंपरा भी वैदिक परंपरा है, परिवेश सब कुछ वैदिक परंपरा में है। उसको ध्यान में रख करके देखेंगे तो आप एबल समर्थ हो जाती है। 16 साल में एक वेद पढ़ लेगी, चारों वेद नहीं पढ़ सकती। चारों वेद पढ़ने के लिए उसको 24 साल तक पढ़ना पड़ेगा। तो जो स्त्री 24 साल तक पढ़ाई करती थी उस समय पर जी, तो वो आगे फिर वो गृहस्थ में नहीं जाती थी कि बच्चे नहीं पैदा करती थी? नहीं 24 साल में ही मतलब 24 साल तक पढ़ाई करके फिर जा करके गृहस्थ में प्रवेश कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। लेकिन आपने ये बात बोली ना कि उनसे बच्चे जब होंगे तो वो इतने वो प्रकृष्ट नहीं होंगे। मतलब कोई 24 साल तक पढ़ाई किया है और शादी करके फिर संतानोत्पत्ति करना शुरू करेंगे ना, ठीक है, उतना मतलब कोई 35 साल में जाकर के शादी करे, 30 साल के बाद शादी करे, तो उनकी जो स्थिति होती है वो अलग होती है। और 24 साल तक पढ़ करके जब जाते हैं तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई 24 साल तक पढ़ करके जाएंगे तो भी वैसे ही स्थिति है, और 35 साल में जाकर के भी शादी करेंगे तो भी वही स्थिति है, क्योंकि परिवेश ही उस तरह का नहीं है, खान पान उस तरह का नहीं है, विचार उस तरह का नहीं है। तो आज के साथ कंपैरिजन मत करना, ये वैदिक युग के साथ कंपैरिजन करेंगे ये सब संभव है। तो वैदिक युग वापस कैसे आएगा स्वामी जी? वो तो जी कंपैरिजन करेंगे, बताएंगे तभी तो वापस लाने की कोशिश। हाँ जी, वो तो हमें जैसे आप में से इतने लोगों में से एक व्यक्ति वानप्रस्थ लेने के लिए तत्पर हो गए हैं, ऐसे सभी वानप्रस्थ लेने के लिए तत्पर हो जाएं, सभी विद्या पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएं, सभी लोग ईश्वर के नियमों का पालन करने में धीरे धीरे आगे आएंगे तो एक एक बूंद मिल करके धीरे धीरे घड़ा भरेगा। तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। तो बिल्ली के क्या बोलते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो अपने आप को बिल्ली बना करके अपने आप को घंटी बांधना पड़ेगा, तब जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे। स्वयं को ही कुर्बान होना पड़ेगा, स्वयं को ही आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि किसी उत्तम स्थिति को कोई दूसरा लाए और उसको हम देखें, ये भावना जब तक रहेगी तब तक सुधार नहीं होगा। वो अपने आप को ही आहूत करना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि इसमें हानि बिल्कुल नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर के समाप्त कर देता हूं, क्योंकि समय आपका बहुत हो गया है। जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे, एक वैशेषिक दर्शन है जिसमें केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र हैं, उसमें बीच बीच में बहुत सारी अच्छी बातें कही है कि कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो उस आपत्ति काल में जीवित दोनों में से एक ही रह सकता है, और वो दोनों कौन कौन हो सकते हैं उसकी लंबी चर्चा की, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन दो समान योग्यता वाले हैं, दोनों की योग्यता बराबर है, उसी योग्यता के हैं, दोनों सेम टू सेम हैं, और एक जीवित रह सकता है। तो क्या करें? तो कहते हैं ठीक है, अगर आप जीवित रहो तो कोई आपत्ति नहीं है मरने वाले को, और मरने वाला कहेगा नहीं मैं जीवित रहूंगा, तो सामने वाला तो ठीक है आप जीवित रहो। तो अगर एक मर जाता है तो जो मरने वाले को जो फल मिलेगा उतना ही फल जीवित रहने वाले को मिलेगा, क्योंकि दोनों समान के होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमारी कोई हानि नहीं होगी। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, जो आहूत करा दे, मैं शरीर ही नहीं रहेगा, अगर मैंने कुर्बान दे दिया, अपने आप को आहूत दे दिया, मेरे गले में घंटी बांध दो तो मैं तो कुर्बान हो जाऊंगा, मैं तो क्या बोलूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा आदमी को लगता है, कोई बर्बादी नहीं होती है, उसको पूरा फल मिलेगा, क्योंकि हमें ईश्वर की न्याय पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो अगर हमने त्याग कर दिया है तो त्याग का फल बहुत बड़ा होता है। यह शरीर भाड़ में जाए, मेरे को बढ़िया शरीर मिलेगा अगले शरीर में, अगला जन्म मेरे को इससे भी कई गुना उत्तम मिलेगा, इसलिए कोई चिंता नहीं है। अगर मैं मरता भी हूं अच्छे काम के लिए मर जाऊंगा, ऐसा अगर लेकर के कोई सामने आ जाएगा, फिर देखना तो एक एक बूंद मिल करके घड़ा भर जाएगा। तो वैदिक राज्य ऐसे नहीं आएगा, अपने आप को आहूत प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ेगा। जी, तो आखिरी बात पूछो स्वामी जी आपसे। जी ये जो आर्य समाज के थे जो अपने बीमार बच्चे को छोड़ करके गए थे बाकी बच्चों को मुसलमान बनने से रोकने के लिए, उनका नाम लेखराम, पंडित लेखराम जी।
हाँ जी, पंडित लेखराम जी। तो मैं ये कई बार सोचती हूँ कि अगर उनकी, वो अपने बीमार बच्चे को छोड़ के गए, अगर उनकी जगह उनकी पत्नी होती और वो जाती, तो क्या सोसाइटी उस बात को एक्सेप्ट कर लेती? ऐसा है कि सोसाइटी तो उस माता को कुमाता बोलने लग जाती। ऐसा है कि ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो हमारे मध्यकाल में जो अच्छे जो आदर्श लोग हुए हैं, उनकी हर कोई बात अच्छी बात हो और आदर्श हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भूले भी किए और अच्छे काम भी किए हैं। क्योंकि जब बड़ा आदमी होता है तो उसकी बुराई को भी अच्छाई के रूप में देखने लगते हैं, ये हमारी कमी होती है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, थोड़ा सर्वांगीण दृष्टिकोण से, ऑल ओवर दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा आदमी कोई त्रुटि भी करता है तो उसको त्रुटि के रूप में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये उनकी त्रुटि है। चाहे वो मैं करूं, आप करो, या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आदमी करा, आखिर आदमी है, वो ऋषि नहीं है। ऋषि जो होता है वो कोई गलती नहीं करता है। लेकिन ऋषित्व जिसके पास नहीं आया, बड़े कितना ही बड़ा आदमी हो, तो वो त्रुटि भी कर सकता है। तो किसी की त्रुटि को हम गुण के रूप में नहीं देख सकते। तो इस दृष्टिकोण से, क्योंकि वो गृहस्थी व्यक्ति थे, उस समय के जैसा भी परिवेश रहा होगा, कई बार व्यक्ति अति करता है ना, अति जिसको आप कहते हैं, तो अति में जब चला जाता है तो ये सारी हानियां भी हुई हैं, साथ में लाभ भी हुए, इसका मैं निषेध नहीं करता हूं। लेकिन उस समय में वो समाज ऐसा नहीं रहा, इसलिए आप ये नहीं कह सकते अगर पुरुष की जगह स्त्री ऐसा करती तो उसको समाज स्वीकार नहीं करती। हो सकता नहीं करती, क्योंकि समाज ठीक थोड़ी है, गलत समाज है। तो गलत समाज वाले कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। तो समाज सही होगा तो सब स्वीकार करेंगे, और समाज ही गलत है तो वो जो भी स्वीकार करेगा समाज, वो गलत ही स्वीकार करेगा। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी के लिए एक ही नियम है, जो वेद का, ऋषियों का जो भी उचित नियम है वो सबके लिए लागू होता है। लेकिन समाज में हम गलत परंपराओं को लेकर के चलेंगे तो उन अच्छे नियमों का पालन कोई भी करता है तो उसको गलत के रूप में देखते हैं। जब बहुत अच्छा वैराग्य को प्राप्त करके जब व्यक्ति जा रहा होता है, उसी को गलत ठहराते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद को भी गलत ठहराया गया है। तो ऐसे तो समाज तो गलत समाज होगा तो गलत ही देखेगा किसी को। तो दृष्टि सबसे पहले ठीक करनी पड़ती है हमारी। तो नज़रिया अगर ठीक हो जाए, एटीट्यूड ठीक हो जाए, तो सारी बातें हमको यथार्थ में समझ में आएंगी, उचित क्या है और अनुचित क्या है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति